तो क्वेश्चन क्या है आपको बच्चों, ये क्वेश्चन स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। कल बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट कंप्लीट करा दिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, क्या कह रहा है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस के 2x² माइनस के 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी ये क्या दे रखा है, एक 4 घात बहुपद है, चतुर्थ घात बहुपद, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है आपको, 4, तो ये एक चतुर्थ घात बहुपद है। इसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात करने, ठीक है। यदि इसके 2 शून्यक दे रखे हैं रूट में 5/3 और माइनस के रूट में 5/3, 2 शून्यक दे रखे हैं जो अन्य यानी और जो बचे हैं वो और निकाल लें। तो बात करें, पहले इसको लिख लेते हैं उससे पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। तो यहां पर आपको बहुपद क्या दे रखा है, बहुपद लिख लीजिए। बहुपद दे रखा है 3x⁴ प्लस 6x⁴, ठीक है, एंड माइनस 2x² माइनस के 10x माइनस के 5, ये एक बहुपद है। इसके अन्य सभी शून्यक निकालने और 2 शून्यक हमें दे रखे हैं। तो भाई अगर हमें ये पता करें कि इसके कितने शून्यक होंगे टोटल, तो भैया ये एक 4 घात बहुपद है। कौन सा बहुपद है, 4 घात बहुपद। इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 4, तो इसके 4 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे टोटल, 4 शून्यक होंगे, जिसमें से 2 शून्यक हमें दे रखे हैं, बचे कितने, 2, वही हमें निकालने हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें 2 शून्यक गिवन है, तो यहां पर लिख लेते हैं, दिया है 2 शून्यक, 2 शून्यक हमें दे रखे हैं। पहले शून्यक को हम मान लेते हैं अल्फा बराबर √5/3, और जो दूसरा शून्यक है उसे मान लेते हैं हम बीटा बराबर माइनस के √5/3, ठीक है। इतना ही तो है, यस। और बचे अब 2 शून्यक और जो कि हमें निकालने हैं, तो उनको भी हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो माना तीसरा शून्यक अल्फा बीटा, इसको मान लीजिए आप गामा, क्या मान लीजिए, गामा, इसे गामा बोलते हैं। ये भी गणितीय सिंबल है अल्फा बीटा की जगह, ठीक है। और चौथा जो शून्यक है उसे भी आप मान लीजिए, क्योंकि 4 शून्यक होंगे। चौथा शून्यक हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा डेल्टा, मान लो आप, क्या, डेल्टा, इस तरीके से इसे बोलते हैं हम डेल्टा। ये भी गणितीय सिंबल है। मैं इन्हीं को क्यों मान रहा हूं, क्योंकि इनसे आपको परिचय होना है, अब नहीं तो आपको आगे की क्लास में जाके परिचय होना है। तो आप अभी से इनको देख के चलिए। इसको बोलते हैं हम अल्फा, बता चुका हूं इसके बारे में, इसे बीटा, इसे गामा, इसे डेल्टा। ये चारों गणितीय चिन्ह हैं, गणितीय सिंबल है, मैथमेटिकल सिंबल्स, ठीक है। तो इनको हमने मान लिया। तो भाई 4 घात बहुपद, उसके 4 शून्यक होंगे, जिसमें से 2 शून्यक दे रखे हैं, एक अल्फा एक बीटा, बचे 2 और शून्यक, वो हमने मान लिए गामा और डेल्टा। ये दोनों ही हमें निकालने हैं, ठीक है। अब निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है उसे आप समझिए। देखिए हमें इसके 2 शून्यक दे रखे हैं, तो मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीकों को याद रखिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन आपका 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। करना क्या है आपको, इसके 2 शून्यक दे रखे हैं, ठीक है। पहले इन 2 शून्यकों से आपको एक द्विघात बहुपद बनाना है। ये जो 2 शून्यक आपको दे रखे हैं, पहले आपको इन 2 शून्यकों से एक द्विघात बहुपद बनाना है। जब वो द्विघात बहुपद बन जाए, फिर उस द्विघात बहुपद से आपको इस 4 घात बहुपद में भाग देना है। भाग देने के बाद हमें एक भागफल मिलेगा, एक शेषफल मिलेगा। तो जो भी आपको भागफल मिलेगा वो एक द्विघात बहुपद होगा। जो भी आपको भागफल मिलेगा वो एक द्विघात बहुपद होगा, और उस द्विघात बहुपद के फिर हमें करने गुणनखंड करने के बाद वहां से हमें x की 2 वैल्यू मिलेंगी। वही हमारे अन्य 2 शून्यक हैं, जिसमें एक गामा का मान होगा, एक डेल्टा का मान होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। करना क्या है इस सवाल में, सबसे पहले ये 2 बहुपद जो दे रखे हैं, इन 2 बहुपदों से एक द्विघात बहुपद बनाना है। फिर उस द्विघात बहुपद से इस 4 घात बहुपद में भाग देना है। भाग देने पर एक हमें वो मिलेगा भागफल, जो कि एक द्विघात बहुपद होगा। उसके फिर हमें फैक्टर करने, और वहां से x की जो 2 वैल्यू मिलेंगी वही हमारा आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है ऐसे सवाल में, और ये सवाल हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, योगफल निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे भाई,
तो अल्फा की जगह अल्फा का मान लगाओ √5/3 और प्लस बीटा की जगह बीटा का मान लगाओ √5/3, लेकिन किसके? माइनस के। तो ये प्लस के और ये माइनस के कट गए तो क्या आ गया? 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 0। ऐसे आप निकाल लो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू √5/3 और इंटू बीटा की वैल्यू माइनस के √5/3। तो इनका गुणा करेंगे जब तक क्या होगा? देखिए माइनस तो आगे आ जाएगा और √5 का √5 में करेंगे तो 5 आएगा और √3 का √3 में करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल आ गया, शून्यकों का गुणनफल आ गया। अब हमें यहाँ से एक द्विघात बहुपद बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? द्विघात बहुपद। तो देखिए द्विघात बहुपद क्या होगा, यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे आप हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान लगाओ, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 0 और माइनस के b/a आपका चल ही रहा है। ठीक है, उसके बाद आप जानते हो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस के 5/3 बराबर c/a। अब देखिए यहाँ पर अगर तुलना करेंगे तो a की वैल्यू आ रही है 3, लेकिन यहाँ तो 3 है नहीं। तो आप क्या करो, यहाँ पर नीचे 3 से गुणा कर लो नीचे और 3 से गुणा कर लो ऊपर। तो अब देखो यहाँ भी a की वैल्यू 3 है और यहाँ भी a की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब कर लो यहाँ पे तुलना। तो तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 3 और जो माइनस b की वैल्यू है 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 0। तो a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई और यहाँ से तुलना करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी? -5। कितनी? -5। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो ये द्विघात बहुपद क्या होता है? देखिए द्विघात बहुपद तो ये होता है भैया, इसका जो है मानक रूप ax² प्लस के bx प्लस c। तो a की वैल्यू कितनी निकाली है अभी हमने? 3। तो यहाँ लगा दीजिए 3x²। b की वैल्यू कितनी है भाई? 0, तो प्लस के 0x और c की वैल्यू कितनी है? -5। तो यहाँ -5। अब से सॉल्व करो, 3x², ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा? -5। ये क्या आ गया? एक द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था, इस चार घात बहुपद के 4 हल होंगे, जिसमें से 2 हमें दे रखे हैं। इन दोनों से पहले हमें एक द्विघात बहुपद बनाना है। तो हमने एक द्विघात बहुपद बना लिया, देख लीजिए। सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो ये एक द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, बनाना कैसे? आप पहले इनका योगफल निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। फिर हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। वहां से कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकालो और इस द्विघात बहुपद के मानक रूप में लगा दीजिए। ठीक है, इसमें उसमें व्यापक रूप में लगा दीजिए और आपको एक द्विघात बहुपद मिल जाएगा। अब अगली स्टेप क्या थी? पहली स्टेप यह थी कि इन दोनों शून्यकों से द्विघात बहुपद बनाओ, बन गया। दूसरी स्टेप, अब इस द्विघात बहुपद से इस चार घात बहुपद में भाग दो और भाग देने पर एक भागफल मिलेगा, उसके फिर हमें करने फैक्टर। ये तीसरी स्टेप है और वहां से जो भी आएगा वही हमारा आंसर है। तो भैया भाग दीजिए। अब तो इससे भाग देंगे। अब तो 3x² माइनस के 5 से भाग देना है इसमें। 3x की पावर 4 प्लस के 6x³ माइनस के 2x² माइनस के 10x माइनस के 5। तो भैया दीजिए भाग। तो इन दोनों को एक जैसा बनाना है। मैंने आपको क्या बताया था? इन दोनों को एक जैसा बनाना होता है, पहले वाले को और पहले वाले को। तो यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ x की घात 4 है, तो कितने की कमी है? x की घात 2 की। x की घात 2 की कमी है और 3 यहाँ है तो 3 तो यहाँ भी है, तो सिर्फ x की घात 2 की कमी है। अब x की घात 2 का गुणा करेंगे इन दोनों में, तो करो भैया। x की घात 2 का करेंगे इसमें, तो 3 का तो 3 है और x की घात 2 का x की घात 2 में करेंगे x की घात 4। फिर x की घात 2 का करेंगे -5 में, तो माइनस के 5x की घात 2। फिर उसके बाद यहाँ पर घटाने पर घटाएंगे, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, यू नो। तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये तो कट गए प्लस माइनस के एक जैसे होने के कारण। अब देखो यहाँ पर ये x की घात 2 है, ये भी x की घात 2 है और ये x की घात 3 है। क्या कोई और x की घात 3 है? नहीं। तो सबसे बड़ी घात यही है जो बची है अब इस समय, 6x की पावर 3। इसको पहले लिख लो, 6x की पावर 3। ओके, अब प्लस के 5x की घात 2 माइनस के 2x की घात 2। तो 5x की घात 2 में से 2x की घात 2 घटा दो, तो 5 में से 2 गए तो प्लस के बड़े हैं, तो प्लस के 3x की घात 2 बचे।
अब माइनस के 10x को उतार लो और माइनस के 5 को उतार लो, ठीक है। अब आगे की कहानी फिर क्या है, वही स्टेप दोहरानी है, क्या कि इसका पहले वाला और इसके पहले वाले को एक जैसा बनाना है। तो एक जैसा बनाने के दो तरीके हैं, एक तो आप सीधे सीधे पहचान लो। देखिए कैसे, इसमें भाग देना है आपको इससे, तो जब 6x की पावर 3 में 3x की पावर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, तो 1x की कमी है। किसकी कमी है? 1x की कमी है। और 3 से भाग दोगे 6 में तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। भैया भाग देना होता है, आप ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ पर 6 है यहाँ 3 है तो 3 की कमी है, नहीं। वो सिर्फ हम चरराशि में देखते हैं कि यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो 1 घात की कमी है। लेकिन अगर आपकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप इसमें इससे भाग देंगे तो 6 में भाग दो 3 से, कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो 2 की कमी है। वरना आप ऐसे पता कर लो, इसको लिख लो ऊपर 6x को और इसको लिख लो नीचे 3x² को, 3 दूनी 6 और x की घात 3 में से 2 गए तो x की घात 1, तो 2x की कमी हुई नहीं हुई, ऐसे पता कर लो। तो कुल मिला के प्लस के 2x की कमी है, ठीक है। अब इस 2x से करना है इसमें गुणा, तो भैया 2 का गुणा होगा 3 में 6 और x की घात 1 का x की घात 2 में, तो 1 और 2 x की घात 3। फिर 2 का गुणा होगा -5 में, तो माइनस के 10 और x का x। फिर से वही घटाने पर, तो घटाएंगे तो क्या होगा? सिंबल चेंज होंगे। तो यहाँ पर ये किसका है? प्लस का, तो माइनस का, और ये माइनस का तो प्लस का, ये एक जैसे प्लस माइनस कट गए। यहाँ पर देखिए आप, सबसे बड़ी घात कितनी बची इसमें? यहाँ पर 3x की पावर 2, तो इसे लिख लो पहले 3x की पावर 2। उसके बाद यहाँ माइनस के 10x हैं और प्लस के 10x हैं, तो कट गए एक जैसे, प्लस माइनस के कट गए, ठीक है। एक जैसी घात वाली करते हैं, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है, तो और ये माइनस के 10 है प्लस के 10 है, तो कट गए ना। और बचा क्या? -5। अब इसे उतार लो, ठीक है। अब क्या करना है आगे? फिर से वही काम, इसका पहला पद और इसका पहला पद एक जैसा करना है। तो देखो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है। भाई यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो किसी की कमी नहीं है। और जब किसी की कमी नहीं होती है तो 1 की कमी होती है। कैसे? भाग देगी तो पहचानते हैं हम असलियत में। देखो इस 3x² को लिखो ऊपर और इस वाले 3x² को लिखो नीचे, 3 से 3 कट गया, x² कितनी बार? 1 बार। कितने की कमी है? +1 की, ठीक है। अब 1 का गुणा करना है इसमें, तो 1 का गुणा 3x² में करेंगे 3x², 1 का करेंगे -5 में तो -5। फिर से वही कहानी घटाने पर, तो ये घटाएंगे तो क्या होगा? ये प्लस का है, माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का, और ये कट गए। अब देखो ये माइनस का 5 प्लस का 5 ये भी कट गए, तो फाइनली शेषफल क्या बच गया? 0। तो पहली स्टेप क्या थी कि जो भी हमें 4 घात बहुपद के 2 शून्यक दे रखे हैं उनसे एक द्विघात बहुपद बनाओ। तो द्विघात बहुपद बना ली, पहली स्टेप कंप्लीट। दूसरी स्टेप क्या है? फिर इस द्विघात बहुपद से इस 4 घात बहुपद में भाग दो, भाग दे दिया। तीसरी स्टेप, यहां से भाग देने पर हमें एक भागफल मिलेगा जो कि एक द्विघात बहुपद होगा। तो भागफल क्या मिला है हमें? ये रहा, और ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। अब इसके सिर्फ हमें गुणनखंड करने हैं और यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेंगी 2, वही हमारे अन्य 2 शून्यक होंगे जिसमें एक गामा का मान होगा और एक डेल्टा का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस द्विघात बहुपद के करिए आप फैक्टर, ठीक है। तो जगह थोड़ा सा मुझे कम क्यों लग रहा है, चलो मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे भागफल, भागफल कितना है? और ये ध्यान रखिएगा जो शेषफल है वो हमेशा 0 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि भाग पूरा पूरा जाएगा। तो जो भागफल है वो क्या हो गया आपका? x² + 2x + 1। अब इसको मान लो, पहले माना x² + 2x + 1 बराबर मान लो 0। अब इसके करने हैं हमें गुणनखंड, क्योंकि मैंने क्या बताया था, भाग देने पर जो भागफल मिलेगा उसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड कैसे करेंगे आप? बराबर में 0 मानकर। अब गुणनखंड कैसे करते हैं? यहाँ पर 1 है और अचर पद का गुणा x² के गुणांक में करते हैं, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही तो आएगा। अब 1 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर तो आए 2 और गुणा करने पर 1 ही आए। 1 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर 2 आए और गुणा करने पर 1 आए, तो ये फैक्टर हो गया 1 × 1, क्योंकि 1 का गुणा 1 में करूंगा तो 1 आएगा और 1 में 1 को जोड़ूंगा तो 2 आएगा। तो फैक्टर हो गए 1 + 1, क्या? 1 + 1। तो करिए x², ये जो x का गुणांक है यहाँ पे जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। देखो तो 2 आ जाएगा, तो 1 + 1 2, तो इस 2 को क्या लिखेंगे? 1 + 1, और ये x और ये +1 का 1 बराबर 0 का 0। अब यहाँ जाइए आप इधर थोड़ा सा, ये x² तो आपका है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस का गुणा इस ब्रैकेट में होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। हाँ अगर माइनस का होता तो चिन्ह बदलता, जैसे पिछले सवालों में यहाँ माइनस आ रहा था, हमने फैक्टर किए थे तो अंदर के चिन्ह बदले थे, बट प्लस होता है तो चिन्ह नहीं बदलते हैं, सिर्फ इधर से एक्स का गुणा होगा। एक्स का करेंगे पहले 1 में तो 1x, फिर x का इस वाले 1 में तब भी 1x, और लास्ट में क्या है +1 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लो भैया, तो x की घात 2 है, x की घात 1 है, तो x कॉमन ले लो, तो x की घात 2 1x निकल गया, 1x बचा, और यहाँ 1x था वो भी निकल गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं, 1 बचा। फिर ऐसे यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं, और जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 आता है, तो क्या बचेगा अंदर x + 1 बराबर 0। अब आप देखिए दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम, कॉमन ले लो, x + 1 बचा क्या, x + 1 बराबर 0। अब एक बार इसको लेंगे हम 0 के बराबर, तो x + 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। और ये जो एक ये क्या आ गया, तीसरा शून्यक। भाई पहला शून्यक हमें दिया था, दूसरा शून्यक हमें दिया था, ये जो x की वैल्यू आई है ये हमारा तीसरा शून्यक है, और हमने तीसरा शून्यक क्या माना था, गामा। ठीक है, तो तीसरा शून्यक गामा बराबर क्या आ गया, -1। अब एक बार इसको ले लो 0 के बराबर, तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, ये भी -1 है, तो ये कौन सा है, चौथा शून्यक। तो आप यहां पर लिखेंगे चौथा शून्यक डेल्टा बराबर -1। ठीक है, तो 4 शून्यक हो गए इसके, 2 शून्यक हमें दे रखे हैं और 2 शून्यक हमने अभी निकाल दिए, ये भी -1 और ये भी -1। ये शून्यक होते क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूं, ऐसी वैल्यू x की जगह अगर इसमें लगाती जाए तो इस पूरे को 0 बना देंगी। आप जहां जहां x आ रहा है वहां √5/3 लगाओ और इसको सॉल्व करो, ये पूरा सवाल 0 बन जाएगा पक्का, 101%। क्यों, क्योंकि ये इसका शून्यक है। इसको लगाओगे आप माइनस के √5/3 को, तब भी ये 0 बन जाएगा क्योंकि ये इसका शून्यक है। आप -1 लगाओगे इसमें जहां जहां x आ रहा है, तब भी ये पूरा शून्य बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका शून्यक है। वरना आप घर पे चेक कर लीजिएगा, जहां जहां x आ रहा है -1 लगाइएगा, ये पूरा 0 बन जाएगा, जरूर 0 बन जाएगा पक्का, इसलिए तो इसका शून्यक है, ये भी 0 बना देगा। ठीक है, तो 4 घात बहुपद के 4 शून्यक होते हैं, जिसमें से 2 दिए थे, 2 हमने निकाल लिए। फिर समझ लीजिए स्टेप क्या है। ऐसे सवाल में आपको ये बातें ध्यान रखनी है, पहले जो 2 शून्यक दे रखे हैं उन दोनों से एक द्विघात बहुपद बनाओ, उनका योगफल और गुणनफल निकाल के कंपेयर करके एबीसी के मान निकाल लो, द्विघात बहुपद में लगा दो, आपको बन गया द्विघात बहुपद। फिर अगली स्टेप, इससे 4 घात बहुपद में भाग देना है और भाग देने पर एक भागफल मिलेगा। फिर तीसरी स्टेप, भागफल के हमें क्या करने हैं, गुणनखंड, वहां से x के 2 मान मिलेंगे, वही जो 2 मान है चाहे वो एक जैसे आए या अलग अलग आए, वही अन्य 2 शून्यक हैं, और 2 दे रखे हैं, 4 शून्यक हो गई। ये सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया भाई, इसलिए मैं बार बार इस पर गौर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको ये सवाल कुल मिला के आना चाहिए परीक्षा में, आप करके आएंगे से 101% बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपका ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो जाता है। अब अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 4, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, इसको पहले पढ़ते हैं। यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग दिया जा रहा है, यानी ये बहुपद है और इसको gx से क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। भागफल और शेषफल x - 2 और -2x + 4 हैं क्रमशः, तो gx का मान बताओ। यानी यहाँ पर मैं कुछ चीजें दे रखी हैं, कुछ चीजें निकालनी है, जो दे रखी हैं पहले उसे लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, एक बहुपद दे रखा है, यानी इसको हम मान लेते हैं px। क्या है, px क्या दे रखा है हमें, px x³ - 3x², x³ - 3x² x + 2। ठीक है, इसको किससे भाग दिया जा रहा है, gx से भाग दिया गया है, को gx से भाग देने पर क्या आ रहा है, भाग देने पर भागफल और शेषफल। भागफल हमें मिल रहा है बच्चों, भागफल जो है, भागफल को हम किससे लिखते हैं, भागफल को लिखते हैं हम qx से, तो
तो क्यू एक्स हमें दे रखा है बच्चों कितना है x माइनस टू, और जो शेष फल है शेष फल किससे लिखते हैं आर एक्स से, और जो शेष फल है वो हमें दे रखा है माइनस के 2x प्लस 4। ठीक है, तो अब देखिए समझ लीजिए बात को। अभी सवाल क्या कर रहा है, देखिए सवाल की लैंग्वेज समझना बेहद जरूरी है। अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ रहे तो दिक्कत आपको होनी है, और जब आपको सवाल ही समझ में नहीं आया तो आप करेंगे क्या। तो समझिए पहले व्हाट इज से क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये पी एक्स एक बहुपद है, ये एक बहुपद है, इसको जी एक्स से हमने भाग दिया, भाग देने पर जो भागफल आया वो ये आया, और शेषफल आया ये आया। तो ये जी एक्स का मान बताओ कितना होगा, जिससे हमने भाग दिया है वो कितना होगा वो बताओ। तो आइए वो निकालते हैं। देखिए हमने एक विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम, लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। ये क्या होती थी विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, ये होती थी बच्चों कि ये इस तरीके से, मतलब यहाँ पे आप समझिए जैसे हमने मान लीजिए पी एक्स में भाग दिया किससे जी एक्स से, तो भागफल हमें मिला क्यू एक्स और शेषफल मिला हमें आर एक्स। तो हमें ये पी एक्स किसके बराबर होता था, ये पी एक्स बराबर होता था बच्चों इन दोनों का तो गुणा जी एक्स इंटू क्यू एक्स, और इसको जोड़ देते थे यानी प्लस आर एक्स, ये होती थी बच्चों। तो इसी से निकलेगा बच्चों इसका मान। तो कैसे निकालेंगे, मान लगा दीजिए आप। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, पी एक्स की वैल्यू ये रही एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस 2 बराबर जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो जी एक्स या कुछ नहीं लिखेंगे, इंटू क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है, क्यू एक्स यानी भागफल हमें दे रखा है x माइनस 2, और प्लस आर एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है माइनस के 2x प्लस 4, तो भैया माइनस के 2x प्लस 4। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ हमें जी एक्स निकालना है, तो इस जी एक्स को तो रखो यहाँ पर, बाकी इन सबको लेके आओ इधर। देखिए यहाँ पर ये माइनस का 2x है, अगर इसे इधर लाएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2, जैसे ये माइनस 2x इधर आएगा तो ये प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर प्लस का 4 है, इधर आएगा तो ये माइनस के 4 हो जाएगा, और बराबर क्या है जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व कीजिए, एक्स की क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे प्लस के 2x और प्लस के 1x, 2 और 1 प्लस के 3x हो गया, माइनस के 4 और प्लस के 2, तो माइनस 4 में से 2 घटाओ भैया, तो कितने बचेंगे, ये आपके बचेंगे माइनस के 2, क्योंकि माइनस के बड़े हैं, तो इसको सॉल्व करके ये आ गया, और बराबर में क्या हो गया जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ जी एक्स चाहिए, तो इस जी एक्स को तो रखो यहाँ पर। अब ये है गुणा में, तो जब एक साइड में कोई गुणा में होता है तो उसे दूसरी साइड में भेजते हैं तो वो भाग में चला जाता है, तो इसे आप भाग में भेज दीजिए इधर। तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 2 डिवाइड बाई क्या x माइनस 2, और क्या मिलेगा वो हमें यहाँ से जी एक्स मिल जाएगा, और हमें जी एक्स ही निकालना है। इट मीन्स दैट कि अगर हम इसमें भाग देंगे x माइनस 2 से, और भाग देने पर जो भी भागफल मिलेगा वही क्या होगा, हमारा जी एक्स होगा। समझ में आया आपको। तो पहले हमने क्या किया, विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम लिखी, क्या क्या होती है आप जानते ही हैं। पी एक्स को लिखा पी एक्स की जगह जी एक्स क्यू एक्स या क्यू एक्स की वैल्यू आर एक्स की वैल्यू, इनको इधर बढ़ा लिया और घटा बढ़ा के ये मिल गया। अब जी एक्स का मान चाहिए तो एक्स माइनस 2 को डिवाइड में भेज दिया। अब क्या करना है, जी एक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस 2 से जब हम इसमें भाग देंगे तो जो भागफल मिलेगा वही तो जी एक्स होगा, क्योंकि इससे इसमें भाग देने पर जो भी रिजल्ट आएगा वही जी एक्स का मान होगा। तो अब हमें सिर्फ भाग देना है, तो भाग देखिए कैसे देंगे, भाग देना तो आपको आता ही है। ठीक है, यहाँ से देते हैं भाग साइड में, तो भाग देना है हमें किसमें, एक्स की क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 2 में, किससे भाग देना है, x माइनस 2 से। तो दीजिए भाई भाग। अब तो ये हटा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपने तो नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे भाग देते हैं, इसको पहले वाले को इसके जैसा बनाना होता है, यानी इसको बनाना होता है इस जैसा। तो यहाँ x की पावर 3 है और x की पावर 1 है, तो x की पावर 2 की कमी है तो x की पावर 2 लिख दो। x की पावर 2 का गुणा करेंगे इन दोनों में और यहाँ नीचे लिखेंगे, x की पावर 2 का x की पावर 1 में होगा तो x की पावर 3, x की पावर 2 का गुणा होगा माइनस 2 में, तो माइनस के 2x स्क्वायर, फिर घटाने पर, तो भैया घटाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस का है तो माइनस और ये माइनस का है तो प्लस, ये कट गए। यहाँ प्लस के 2x स्क्वायर और माइनस के 3x स्क्वायर तो घटेंगे, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है,
और माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। तो 3x² में से 2x² गए तो 1x² बचा, 1x² और किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस के बड़े हैं। ठीक है, अब इनको उतार लो तो प्लस का 3x माइनस के 2, फिर से वही कहानी, इनको एक जैसा बनाना है। तो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो एक तो x की कमी है, किसकी, x की, और यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस की भी कमी है। ठीक है, अब माइनस x का गुणा करेंगे x में तो माइनस के x², माइनस x का करेंगे -2 में तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का x में 2x, फिर वही घटाने पर, तो घटाएंगे चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, ये कट गए। अब देखो ये प्लस के 3x हैं और ये माइनस के 2x हैं, तो 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x, और ये माइनस के 2 बचा। और फिर से वही कहानी, बराबर करना है। तो यहाँ भी x की पावर 1 है और यहाँ भी x की पावर 1 है, किसी की कमी नहीं है, तो फिर किसकी कमी होती है, 1 की। तो +1, 1 से x में करेंगे x, 1 का -2 में -2, फिर से घटाने पर, तो भाई आप घटाएंगे तो ये प्लस का x है, माइनस का, और ये माइनस का तो प्लस का, ये प्लस माइनस के कट गए, ये प्लस माइनस कट गए, क्या आ गया, 0। अब यहाँ से क्या मिला हमें, ये मिला भागफल, और यही जो भागफल है ना, यही आपका gx की वैल्यू होगी। ठीक है, यही आपके gx की वैल्यू होगी। तो हमारा आंसर हमसे क्या पूछा था, gx पूछा था, तो gx निकाल लेते हैं। gx आ ही गया, क्या निकालेंगे आप, क्या लिखेंगे, अतः gx बराबर कितना आया, x² माइनस x प्लस 1, दैट्स ऑल। ठीक है, इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको 3 चीज दे रखी थी भाई, फॉर्मूला 4 चीजों से मिलकर बना होता है, 3 चीज दी थी, एक बची थी वो हमने निकाल ली। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो एक बार वीडियो को रिपीट मार लेना तो आपको 101% क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद बढ़ेंगे बच्चों हम अगले वाले प्रश्न पर। बच्चों आपका लास्ट प्रश्न है ये, ठीक है, लास्ट प्रश्न है। तो देखिए 5वां प्रश्न है और देन आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है अगले वाला, उसमें देखिए क्या कह रहा है, हमें अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स देने हैं। क्या देने, अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स देने हैं। तो देखिए कैसे एग्जांपल्स देंगे, पहले पढ़ लेते हैं सवाल को। 5वें सवाल को पढ़िए आप, इसमें क्या कहा है, बहुपदों px, gx, qx, rx के ऐसे उदाहरण देने, यानी हमें इनके उदाहरण देने हैं। ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, यानी विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, तथा पहला पॉइंट हमें यहाँ पे दे रखा है, यानी 5वां सवाल है। ठीक है, px, gx, qx और rx, इनके क्या देने हैं, एग्जाम्पल्स हमें देने हैं। कैसे देने हैं, पहला पॉइंट, इसके अकॉर्डिंग हमें एग्जाम्पल देना है कि जो घात है, घात जो px की है वो बराबर हो घात किसके, qx के, यानी px की घात qx की घात के बराबर हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट में हमें क्या दे रखा है, दूसरा पॉइंट में हमें दे रखा है घात qx, घात जो qx है वो बराबर होनी चाहिए घात rx के। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि भैया जो घात जो rx की घात है, rx की जो घात है वो 0 होनी चाहिए। तो इन 3 पॉइंटों को फॉलो करते हुए हमें एग्जाम्पल्स यहाँ पर बच्चों अपनी तरफ से देने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करें, अपनी तरफ से एग्जाम्पल देना है आपको, सोच के, बस ऐसे सोच कर देना है कि यहाँ पर जो घात है px की और qx की बराबर आए। ठीक है, तो यहाँ पर qx क्या है, px तो हो गया जिसमें भाग देते हैं, और qx क्या हो गया, भागफल हो गया। तो हम यहाँ पे मानेंगे बच्चों, पहला सवाल मान लेते हैं, मान लेंगे px को हम मान लेंगे भैया 2x² माइनस 2x प्लस के 14 मान लो, या 8 मान लो, समथिंग आप कुछ भी मान सकते हैं। और डिवाइड बाई इसको आप मान लीजिए, qx को मान लीजिए यहाँ पर आप 2 मान लीजिए। देखिए आपको कैसे मानना है, आपको ऐसा मानना है कि इससे इसमें भाग पूरा चला जाए। ठीक है, और यहाँ पर ये जो चीज़ है यहाँ से कॉमन लेके जो वैल्यू आए वो आप qx को मानेंगे, जिससे कि वो पूरा कट तो भी जाएगी। ठीक है, अब हमें देखिए क्या निकालना है, यहाँ से हमने ये क्या निकाल लिया, gx मानो इसे, क्या मानेंगे, gx मानो इसे। अब हमें qx निकालना है, और qx की घात px के बराबर आनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये gx क्या होता है, भाजक, और ये क्या होता है, भाज्य। इससे इसमें भाग दो, भाग देकर जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, qx मिलेगा। एक qx कैसे मिलेगा, qx कब मिलता है, जब px में भाग देते हैं gx से। तो px की वैल्यू कितनी है, 2x² माइनस के 2x प्लस 8, और gx की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यस, कितना 2, तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे x² बचा, यहाँ -x बचा, और 2 4 जा 8, और नीचे क्या बचा 2, 2 से 2 कट गया।
तो फाइनली क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा क्यू एक्स। अब देखिए जो क्यू एक्स की घात है, क्यू एक्स की जो घात है वो इतनी है 2 है, और यहाँ पी एक्स की घात कितनी थी, पी एक्स की घात भी 2 थी। ठीक है, क्या लिखेंगे, अतः पी एक्स की घात बराबर क्यू एक्स की घात, ठीक है, बराबर 2। दोनों की घात क्या है, सेम है। तो आपको ऐसा अपनी तरफ से सोच के एग्जांपल देना है बस। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट में हमसे क्या कहा है, दूसरे पॉइंट में कहा है कि क्यू एक्स और आर एक्स की जो घात है वो सेम होनी चाहिए। क्यू एक्स आर एक्स की घात क्या है, सेम होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यू एक्स और आर एक्स की घात सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्यू एक्स और आर एक्स की घात बच्चों हमें सेम लेकर आनी है। तो यहां पर भी आप मान लीजिए दूसरा पॉइंट, माना पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मान लो, और यहाँ पर आपको किसकी घात, आर एक्स के बराबर लानी है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए किसकी घात, जी एक्स की घात। जी एक्स की घात आप मान लीजिए, जी एक्स को मान लीजिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 मान लीजिए, मानना चाहो तो। कुल मिलाकर हमें घात से मतलब है, तो भाई आप यानी कि ये जो क्यू एक्स की घात है वो आर एक्स की घात के समान आनी चाहिए, यानी भागफल की घात शेषफल की घात के समान आनी चाहिए। क्योंकि ये भागफल होता है, शेषफल होता है, तो भाग दो भैया, भाग देंगे तो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में भाग दो, किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। ठीक है, आपको ऐसा सोच के मानना है। अब देखिए क्यों बराबर आएगी, यहाँ भाग देंगे, देखिए कैसे, इन दोनों को सेम बनाओ। तो यहाँ एक्स की घात 3 है, एक्स की घात 2 है, एक्स के ऊपर 1 की कमी है, तो भैया इसमें करेंगे तो एक्स की पावर 3, इसमें करेंगे तो माइनस के 2x, घटाएंगे घटाने पर, तो घटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात कितनी है, एक्स स्क्वायर, तो इसे लिख लो, ये प्लस का 1x है और ये प्लस के 2x है, जोड़ के कितने हो गए, प्लस के 3x प्लस 1। फिर से वही कहानी, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो कमी किसी की नहीं है, तो 1 की कमी है। 1 का एक्स स्क्वायर में करेंगे एक्स स्क्वायर, 1 का माइनस 2 में माइनस 2, फिर वही घटाने पर, तो घटाएंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है प्लस का, ये कट गए, 3x अकेला बचा, एक्स वाला से लिख लो, प्लस का 1 और प्लस का 2 प्लस का 3 हो गया। अब फिर से वही कहानी करें। अब देखिए यहाँ पर हम देखें तो अब आगे भाग नहीं जाएगा, क्योंकि जो शेषफल की घात है भाजक की घात से छोटी हो गई। तो अब हमारा यहाँ से भागफल क्या आ गया, तो भागफल आ गया हमारा, भागफल यानी कि क्यू एक्स कितना आ रहा है, एक्स प्लस 1, और जो शेषफल है वो कितना आ गया आपका, शेषफल यानी आर एक्स, वो कितना आ रहा है 3x प्लस 3। तो ये सेम आए या ना आए उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ घात देखनी है। तो दूसरे पॉइंट में कहा था घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, तो यहाँ पर इसकी जो घात है वो 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो घात कितनी हो गई, इसकी घात हो गई 1 और इसकी भी घात क्या हो गई, 1 हो गई। तो दोनों की घात क्या आ रही है, सेम। ठीक है, तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही अब आपको बच्चों तीसरे एग्जाम्पल को और देखना, तीसरा पॉइंट इसमें क्या कहा है। ठीक है, तो देखिए तीसरे एग्जाम्पल को समझेंगे। यहाँ पर पहले देख लेते हैं हमसे क्या पूछा है, आर एक्स 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों, आर एक्स जो है वो आपका 0 आना चाहिए बस। तो क्या करेंगे आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप मान लीजिए, माना पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1, और आप भाग देंगे किससे, भाग देंगे आप क्यू एक्स से, नहीं उससे जी एक्स से, तो जी एक्स मान लो वही एक्स स्क्वायर माइनस 1 मान लो। अब आप इससे इसमें क्या दीजिए, आप इससे इसमें दीजिए बच्चों भाग, तो भाग देने पर जो भी आपका आएगा वो शेषफल उसकी घात 0 होगी, वरना दीजिए आप भाग। देखिए तो यहाँ पर भैया भाग देंगे एक्स क्यू प्लस के 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, किस से, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सेम करो, एक्स की घात 3, एक्स की घात 2, एक्स की घात 1 की कमी है, गुणा करेंगे इसमें एक्स क्यू हो गया, एक्स का गुणा माइनस 1 करेंगे माइनस एक्स, घटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया। यहाँ पर देखिए ये बड़ी घात है तो इसे पहले लिख लो 2x स्क्वायर, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स, ये भी कट गए, बचा गया प्लस 1। अब देखो फिर से बराबर करो, यहाँ एक्स की घात 2 है, यहाँ भी एक्स की घात 2 है, 2 की कमी है, 2 नहीं है ना, तो 2 से गुणा कर लो, तो 2x स्क्वायर भैया 2 का करेंगे अब माइनस 1 में, तो माइनस के 2 है ना, 2 का करेंगे माइनस 1 में माइनस 2, फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, ये तो कट गया। अब यहाँ प्लस का 2 और प्लस 1, प्लस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस 2 का प्लस 1 प्लस 3। अब शेषफल आ गया, ये हमारा क्या आ गया, शेषफल। तो ये शेषफल आ रहा है हमारा यहाँ पर 3, जबकि हमें घात क्या लानी है इसकी 0, तो भैया इसकी घात 0 ही तो है, क्यों, क्योंकि यहाँ चर राशि नहीं है, x की पावर 0। भाई हम 3 को
एक्स की 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। और यहाँ घात देखते हैं तो कितनी होगी, घात होगी 0, क्योंकि ये क्या है, ये एक शून्य बहुपद है। क्या है वो, शून्य बहुपद नहीं है, अचर बहुपद था, यानी कि जिसकी चर राशि सबसे बड़ी घात शून्य होती है, उसे अचर बहुपद बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो घात पूछी थी 0 होनी चाहिए, किसकी, आर एक्स की, तो आर एक्स की घात 0 आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी तरफ से सोच के एग्जाम्पल देते थे। खास क्वेश्चन 0% भी ये जो है आपका इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में कभी जिंदगी में नहीं पूछा गया ना पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल तो कुछ भी हो सकते हैं भाई। मेरा माइंड में आए ये तो मैंने ये लिख दिए, तुम्हारे माइंड में कुछ आए तुम कुछ और लिखोगे। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट खास नहीं था, बट मैंने आपको करा दिया है। फिर आप ही कमेंट में कहते हैं सर आपने लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं कराया। ठीक है, क्वेश्चन जो मैंने आपको चौथा कराया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा आपको। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम नया चैप्टर नंबर जो आपका 3 है, 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण एवं, उसके अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो को जिन लोगों ने अभी शेयर और लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक और शेयर किया करो। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।